हम इस स्टडी के पर्पस के लिए वी आर गोइंग टू रीड फ्रॉम एन essay which was published in Atlantic Monthly in 1939. इसका नाम है ऐसे का द डिफीट ऑफ स्कूल्स। ये मार्च 1939 में जेम्स मर्शल ने लिखा था और उसी साल इट वाज फॉलोड अप विद अनदर एसे जो दिसंबर में लिखा गया था, द रिफॉर्म ऑफ द स्कूल्स, सो दैट मेक्स इट अ होलिस्टिक थिंग। पहले फेलियर ऑफ स्कूल्स एंड देन हाउ टू रेक्टिफाई दैट फेलियर। 1939 का है ये ऐसे। नाउ in the very beginning the question arises, is it relevant like after 90 odd years, 80 odd years? जो उस वक्त यूएस की प्रॉब्लम्स थी वो इस वक्त हमारी हैं, लाइक वी आर लैगिंग बिहाइंड लाइक 100 years। तो जब हम इसको पढ़ेंगे तो यू विल बी लाइक कि हाँ दीज आर आवर प्रॉब्लम्स एज वेल। सेकेंड थिंग इज मैं इसमें कोरिलेशंस आपको बताता जाऊँ। जैसे इफ़ यू कोट से स्टैट फॉर द यूएस एट दैट टाइम, आई कोट यू द स्टैट फॉर आवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड करंट स्टैट, तो उससे भी आपको पता चलेगा ओके हमारी हालत सेम है। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द केसेस में बुरी है, तो इसलिए इट होल्ड्स ट्रू फॉर अस। In any case, even if it does not apply for us, we'll still get to learn some things. To begin with, to understand schools fail हुए हैं या successful हुए हैं, the first thing needs to be ascertained उनका मकसद क्या था। That's bare minimum. और ज़्यादातर लोग and laymen like us, like आम आदमी मैंगो मैन, हमारे लिए क्या होता है स्कूल का मकसद? हमारा मतलब बेसिक इंसान अगर कोई इज नॉट ए फिलोसोफर बट ही इज़ नॉट ऑन द अदर एक्सट्रीम एज वेल, मतलब कि वो बिल्कुल क्या कहेंगे उसको, इज़ नॉट ए रफियन ना, ही इज़ नॉट वल्गर, बट एट द अदर एक्सट्रीम ही इज़ नॉट अ फिलोसोफर ऑफ एजुकेशन एज वेल। कॉमन मैन स्ट्रीट पे जो है, आई थिंक वी कैन एग्री ऑन दिस डेफिनेशन कि हमारे स्कूल्स दे ऑट टू गिव आवर स्टूडेंट्स एट लीस्ट अ मॉडेस्ट वर्किंग नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट्स ऑफ द करिकुलम। कम से कम इतने पे तो हम एग्री कर सकते हैं। अगर हमारा स्कूल हिंदी पढ़ा रहा है, कश्मीरी पढ़ा रहा है, मैथ्स पढ़ा रहा है, जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, एटलीस्ट मॉडेस्ट वर्किंग नॉलेज स्कूल ख़त्म होने तक उस बच्चे के पास उस सब्जेक्ट की होनी चाहिए। जैसे हमारे स्कूल्स में यूजुअली उर्दू पढ़ के निकलते हैं बच्चे, तो उनको कम से कम जब गालिब कहते हैं था तेरी ज़िंदगी में भाई से कुफले अफजल बात के बनते ही जुदा हो जा, दे शुड एटलीस्ट अंडरस्टैंड कि ये उर्दू में है, इफ़ नॉट अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग। ठीक, मैं अब इसको बहुत एग्जैजरेट करके आपको बता रहा हूँ, बट यू गेट द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ही शुड हैव वर्किंग नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। ज़मीनी सतह पे वो उस सब्जेक्ट के साथ काम करता, वो सक्सेसफुली करना चाहिए उस सब्जेक्ट के साथ काम। इट डज़ नॉट मीन कि आप वो उर्दू का स्कॉलर बनेगा, वो उसके लिए स्पेशलाइज स्टडी चाहिए होती है, मतलब नथिंग रॉन्ग देयर। हम बेयर मिनिमम नॉलेज की बात करें। इसका कहने का मतलब बसेस पे अगर बोर्ड लिखा है कि ये बस कहाँ जा रही है, ही शुड बी एबल टू रीड इट। अगर नोटिफिकेशन आई है गवर्नमेंट की कोई, ही शुड बी एबल टू रीड इट। एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल है, ही शुड बी एबल टू रीड एंड अंडरस्टैंड इट। नई कोई डिस्कवरी है, उसमें बताया जा रहा है दे हैव फाउंड दिस ब्लैक होल समवेयर इन मिल्की वे, ही शुड नो व्हाट्स बीइंग टॉक्ड अबाउट। ये बेयर मिनिमम की बात हो रही। सो इस पे हम वी कैन एग्री, लेकिन दिस इज़ अ मिसकंसेप्शन। ये पर्पस नहीं है स्कूल्स का। कुछ हम में से वी विल गो अहेड,
that the true purpose of schools is to bring an adjustment to social demands, for which the various subjects are only the means. असली में जिसको हमारे यहाँ भी कहा जाता है कैरेक्टर बिल्डिंग. अब कैरेक्टर बिल्डिंग को इन्होंने यहाँ पे सोशल डिमांड्स कहा है. हमारे यहाँ सोशल डिमांड कैरेक्टर है, ये कहीं और कुछ भी हो सकता है. जो आपका बेयर मिनिमम सोसाइटी रिक्वायर करती है आपसे बिहेवियर, हमारे सब्जेक्ट्स वो बच्चों में इनकलकेट करने चाहिए. दे शुड बी सक्सेसफुल इन डूइंग दैट. ठीक, इतना बेयर मिनिमम है कि we are able to get the kind of people we want from the education system. If we are not able to get the kind of people we want from the education system, our education system has failed. We do not know yet has it failed. We are just saying कि purpose क्या है educational institution का. लेकिन जो भी current schools को स्टडी करते हैं, जितने भी सर्वेज कन्वेंशनल वर्किंग इनकी चेक करते हैं हमारे स्कूल्स की, कि स्कूल्स का स्टेटस क्या है लर्निंग का, टेक्स्ट बुक्स, रेसिटेशंस, एग्जामिनेशंस, मार्क्स, ये सारी चीज़ जो भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं एट ए मोर एकेडमिक लेवल, दे हैव दे आर ऑलमोस्ट यूनानिमस दैट इन प्रैक्टिस द स्कूल्स आर मेकिंग द मास्टरी ऑफ करिकुलम द एंड इन इटसेल्फ. स्कूल्स क्या बनाते हैं अपना मकसद कि जो करिकुलम है आवर स्टूडेंट शुड बी एबल टू मास्टर इट, और वही उनका एंड इन इटसेल्फ है. कि देखो भाई, आप मेरे बच्चे से पूछो व्हाट इज़ अ मशीन, वो बोलेगा आपको जवाब, यू वुड बी लाइक सब इसके लिए तालियां बजाओ, बिकॉज द पर्पस हैज़ बीन मेट. हमारे स्कूल्स मोस्ट ऑफ द टाइम, इफ द स्टूडेंट हैज़ मास्टर्ड द करिकुलम इन एनी वे पॉसिबल, दैट वुड बी कंसिडर्ड सक्सेस ऑफ ए स्कूल. तो हमने 3 चीज़ें देखी. एक, कॉमन अंडरस्टैंडिंग क्या है स्कूल की सक्सेस की. दूसरा, एक्चुअली क्या होना चाहिए. तीसरा, स्कूल्स क्या कहते हैं कि सक्सेस क्या है. अगर स्कूल्स का ये मकसद नहीं भी है, they have bigger मकसद, और whatever their मकसद है, but in theory this is what they are trying to do, इसमें कोई शक नहीं है. और इसी वजह से schools are trying like hard to get say positions. जो बोर्ड एग्ज़ाम्स होते हैं, हमारे स्कूल से इतने बच्चों की पोजीशंस है, हमारे स्कूल से 90% स्टूडेंट्स क्लियर 12th का स्टैंडर्ड. The average percentage of marks our students have scored is 85. We have no failure. Our result is 100% clean. Teachers feel proud कि I did not have a failure this year. So ये सब अगर उनके दिमाग में नहीं भी है, लेकिन तब भी वो कर यही रहे हैं कि mastery of the curriculum is an end in itself. इससे आगे इसका कोई मकसद नहीं है. Otherwise, the true and the right and the better view of knowledge or education should have been its means to something. That means to something we can discuss. What is that something? For our cultures it is more of character. हमारे यहाँ कैरेक्टर पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, कहीं पे एम्प्लॉयबिलिटी, कहीं पे कुछ और. लेकिन हमारे पर्पज़ के लिए लेट्स कॉल इट वही क्या कहा था इन्होंने, सोशल नॉर्म्स के साथ आपको एडजस्ट कराना. अब ये तीनों डेफिनेशंस हमने सुन ली. Now, are the schools succeeding in any of the 3? The answer is no. मैं फिर से रिपीट करता हूँ. हमने 3 डेफिनेशंस देखी. एक है आम आदमी, आप और मैं, जिनको कुछ नहीं पता, कोई फ़लसफ़ा हमने नहीं पढ़ा है, आम इंसान. मैंने बच्चे को स्कूल भेजा था, किस लिए भेजा था कि ये आपसे मैथ सीखेगा, नहीं सीखा. दूसरा, हमारे जो एनलाइटेंड लोग हैं इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म, वो कहते हैं एजुकेशन का पर्पस है एज ए मीन्स टू समथिंग. मैंने बच्चे को भेजा था ताकि वो आपके यहाँ तहजीब सीख के आए, तमीज़ तदब्बुर सीख के आए, तमद्दुन सीख के आए, कौम को बनाए. नहीं बनाया. फिर स्कूल की मीटिंग बैठती है, पूरा एकेडमिक सर्कल बैठा है स्कूल का, वो डिसाइड करता है हमारे स्कूल में करिकुलम बच्चे फॉलो नहीं कर पा रहे, दे आर फेलिंग इन आवर सब्जेक्ट्स, वी हैव टू गेट 100% रिजल्ट दिस ईयर. रिजल्ट आता है 60%. सक्सेसफुली नहीं. ऑन ऑल 3 फ्रंट्स, वट एवर द डेफिनेशन इज, वी आर फेलिंग. कोई इसमें ज़्यादा फलसफा लगाने की ज़रूरत नहीं है. ना ही ये कोई ओकेजनल फेलियर है कि एक दिन किसी स्कूल में कहीं पे हुआ. इट इज़ नॉट कन्फाइंड टू ए पर्टिकुलर प्लेस कि श्रीनगर में बड़े आसमान छू रहे हैं लोग और इस्लामाबाद में फेल हो रहे हैं, या बारामूला में आसमान छू रहे हैं लोग और श्रीनगर में फेल हो रहा है. ऐसा कुछ नहीं है. सो इट्स लाइक एवरीवेयर लाइक दैट. It occurs almost universally. Cities में कहीं पे भी large institutions, small institution,
primary school, whatever school you talk about, it is the story of every school. Schools ने एक elaborate, costly, exasperating curriculum बनाया होता है. After all, nation's best agencies are forming the syllabus. एक CBSE का syllabus है. It's a wonderful syllabus. इसमें कोई शक नहीं है कि they are not idiots sitting there कि उन्होंने ये syllabus frame किया. उसके बाद there are books written according to that syllabus, and again they are not idiots. NCERT writers, they are the finest in, and India is a country which is huge. There are a billion people living in this country, and out of the billion people, even if there are many illiterate people, there are at least enough literate people to write these books as good books. And the truth is that the books are actually good. There is no doubt about that. So our schools have done all this, and within this curriculum they teach natural sciences, languages, English, and whatever, you know it. Every one of us almost has passed through education system. Yet ये हकीकत नहीं है कि हमारे जो टेक्स्ट बुक्स या हमारे जो सिलेबस इतने डिटेल में कोशिश करते हैं कि they should get into the minds of our students. They should get into mind and stay there in the minds of our children. They are failing in that purpose. जो किताब पढ़ाना चाहती थी वही हमारे बच्चों के दिमाग में रिटेन नहीं होता. I can give you an example. For example, democratic politics, democratic rights पढ़ाई जाती है बच्चों को. At the end of it, they do not believe in it. They are not practicing democratic politics. They are not practicing it in real life. Their homes are not democratic all of a sudden. When I was young, so at that time there used to be this books के सामने Gandhi's talisman होता था. So I would say it has failed to inculcate that in any student. अभी की books में fundamental duties print होती है. Fundamental duties, one of the duties is you would try to inculcate in yourself scientific outlook. Has this country developed that? So this is nutshell में failure of the textbooks and syllabus to inculcate in the students what was to be inculcated. Let's agree for a while that there is glorification of Mughals in Indian textbooks. But are Mughals glorified? So the books are failing in doing what they wanted to do. So in any case, the schools are on this front failing. In the grand struggle to get the subject matter off the page into the head of the students, the schools are suffering a spectacular and most disconcerting defeat. हार, total हार. ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, फॉर्मिडेबल स्टेटमेंट, लेकिन इट इज बेस्ड ऑन फॉर्मिडेबल एविडेंस. ये हवा में नहीं बोला गया है. ये लिखते हैं 1939 में कार्नेज फाउंडेशन ने कुछ टाइम पे रिसर्च किया था. द स्टूडेंट एंड हिज नॉलेज रिसर्च का टाइटल. उसने उस टाइम यूएस में हल्ला, मतलब एवरीवेयर दैट वाज बीइंग डिस्कस्ड, because what it exposed was the ignorance of college seniors, and it was like pandemic levels. Everyone was illiterate. College student, everyone illiterate for the purposes of knowledge. Now, is there a parallel to this study in India? Yes. प्रथम पब्लिश करती है रिपोर्ट, उसका नाम है स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट. एनुअली पब्लिश करते हैं, इसलिए उसका एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट कहते हैं. एसर रिपोर्ट हर साल आती है. तो ये अपने ज़माने की एसर रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, द स्टूडेंट एंड हिज नॉलेज. ये कहते हैं प्रूफ ऑफ डिफीट ऑफ स्कूल डज नॉट डिपेंड ऑन वन इन्वेस्टिगेशन अलोन और ऑन ए डजन और a score or 100. We have here nothing less than the consistent testimony of 30 years of varied research and education. Same is true for us. हमारे लिए ये जो मैं बातें आपसे कह रहा हूँ, ये कोई फ्रिंज थॉट नहीं है, ये किसी एक छोटे से ग्रुप का थॉट मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ. दिस इज़ अ वेल अंडरस्टूड फिनोमेना. क्या हमारे स्कूल्स जो बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं उनको पढ़ा ही नहीं पा रहे. देयर इज समथिंग कॉल्ड आउटकम्स. NCERT बुक्स के साथ ये भी बताता है टीचर्स को कि व्हाट आर द लर्निंग आउटकम्स दैट शुड कम आउट ऑफ दिस टेक्स्ट. आर वी एबल टू सक्सेसफुली डू दैट? द आंसर इज नो. लर्निंग आउटकम्स हो पा रहे हैं क्या हमारे बच्चों के? नहीं हो पा रहे मोस्ट ऑफ द केसेस. ये कह रहे हैं
1910 से, या 1940 में लिख रहे हैं 1939 में, तो 30 साल हो गए। तो कहते हैं कि 1910 से many thousands of investigations have appeared। हर एक कंसीवेबल एस्पेक्ट जो स्कूल वर्क का है उसके साथ वो स्टडीज डील करती है। कहते हैं comparatively few of them explicitly and directly consider the efficiency of the schools in terms of how much subject matter they manage to induce the pupils to learn। Yet बहुत सारी studies without particularly setting out to do so, वो पर्दाफाश कर देते हैं रिजल्ट्स ऑफ एजुकेशन का, उसको नंगा कर देते, टोटल सामने ले आते हैं हकीकत। हिंदुस्तान में एसर की रिपोर्ट यही काम करती है। अगर आप एसर की रिपोर्ट पढ़ेंगे यू विल बी अशेम्ड कि ये हाल है क्या हमारा। ये स्टडीज़ को जब हम एज ए होल देखेंगे, दे डू नॉट कंट्राडिक्ट ईच अदर, दे प्रेजेंट ए कोहेरेंट पिक्चर एंड एन एक्सट्रीमली इम्प्रेसिव बॉडी ऑफ टेस्टिमनी, जो सिर्फ और सिर्फ एक कंक्लूजन की तरफ इशारा करता है। Whatever the goods which our schools are trying to deliver, जो भी पर्पज़ है हमारे स्कूल्स का, हमने पहले 3 definitions की बात की। Maybe we do not agree on the definition, but whatever the purpose of schools is, they are not able to fulfill their purpose। जो भी वो बेचते हैं in the name of science, history, language, English, Urdu, whatever they are trying to sell, no one is purchasing।